हेलो वीवर्स, तो कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी है दुनिया से। मैं आपको बताता हूँ, अल जज़ीरा चैनल ने ये खबर छापी है। यूएन के चीफ आपको पता है कि इज़राइल में और फ़लस्तीन में कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, कंट्रोवर्सी चल रही थी, जंग चल रही थी, लोग मर रहे थे, घर तबाह हो रहे थे, स्कूल तबाह हो रहे थे, जानी नुकसान होता चला जा रहा था। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जुमे के रोज़ से इज़राइल ने, फ़लस्तीन ने, हमास ने जो भी जंग के लिए हथियार उठाए हुए थे, सब ने हथियार छोड़ दिए हैं। अब अमन से और सुकून से रहने का निर्णय ले लिया है, फैसला कर लिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो रेफरेंस है मैं आपको देता हूँ। इसको बीबीसी ने छापा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको अल जज़ीरा चैनल ने छापा है, जो बहुत बड़ा चैनल है, उसने भी इसको पब्लिश किया है। यूएन के चीफ एंटोनियो ने खुद इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि इमीडिएटली इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सीज़ फायर होना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इमीडिएटली सीज़ फायर होना चाहिए। इस बात को खुद यूएन चीफ एंटोनियो ने कहा है। और अब ये चीज़ जुमे से हो चुकी है, नाफिज हो चुकी है। अब इज़राइल, हमास, फ़लस्तीन जिसने भी हथियार उठा रखे थे वो हथियार छोड़ देगा। अब अमन से रहने पर फैसला कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, उसको बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचाओ। वो लोग जो बेचारे टेंशन में थे कि लोग मर रहे हैं, जंग नहीं रुक रही है, अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर चुका है। उनसे कहिए कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, जंग बंद हो चुकी है, अब लोगों ने हथियार डाल दिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी मैं खबर आपको दूंगा। आपको मैंने ट्वीट्स भी दिखा दिए, बीबीसी का भी दिखा दिया, अल जज़ीरा का भी दिखा दिया, वर्ल्ड न्यूज़ ने जो न्यूज़ पब्लिश की है वो भी मैंने आपको शो कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो असल चीज़ है जिस पर मैं फोकस करना चाहिए वो क्या चीज़ है। इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर मैं आपसे बात करता हूँ। गज़ा के अंदर जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। गज़ा का जो नुकसान है, अगर उसका 10% भी देखा जाए तो इज़राइल में वो भी नुकसान नहीं हुआ है। गज़ा में 52,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 41,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मुतासिर हुए हैं, उनकी पढ़ाई पर, सेहत पर, रहने सहने पर असर पड़ा है। 262 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, जी हाँ, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। मासूम वीडियोस, फ़ोटोज़ आपने खूब देखी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को इस मुद्दे की कुछ अंदर की बातों पर ध्यान दिलाया है। जी हाँ, बहुत अंदर की बातों पर ध्यान दिलाया। गाज़ा में क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं और अभी तक क्या चल रहा है, उनकी कुछ बातों पर कुछ पॉइंट्स को पेश किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी, इंग्लिश में इसको कहा है। इनका रिलेशन कहीं ना कहीं फ़लस्तीन से है और इन्होंने इसीलिए उनके हक़ की बात करी है जो अभी तक बड़ा जुल्म सह रहे थे और हमें इसकी खबर नहीं थी। हमें सिर्फ इतना पता था कि गज़ा पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मारा काटा जा रहा है। ये तो बड़ा जुल्म था जो हमारी आंखों के सामने था। लेकिन अंदर खाने जो उन पर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसने एक बड़ी बात की। इसने कहा है कि सिर्फ जंगबंदी कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौत और तबाही ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने अपने अहल खाना को खोया था उसे सुधारा जाए। हमें वहशी मुहासिर इस्तेमार के ख़ात्मे के लिए अपनी मुहिम जारी रखनी चाहिए। इसने साफ कहा है, जो कुछ अभी तक नुकसान गज़ा के अंदर हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन जवाब देगा मरने वालों के घर वालों को, कौन जवाब देगा उस मासूम बच्चे को जिसके माँ बाप मर गए हैं, उसका पालने वाला कोई नहीं है, उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कौन जवाब देगा। इससे बड़ी जो बात है, इस भाई ने एक बहुत बड़ी बात इसमें बताई है। जो गज़ा है और फ़लस्तीन है, उनके साथ इन लोगों ने क्या सुलूक कर रखा है, क्या इन्होंने खेल रच रखा है। मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी जानकारी इसने दी है, अंदर की बात बताई है इसने, और लोगों का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। इसने कहा है कि जंगबंदी का खैर मकदम है, वेलकम करते हैं हम। जंगबंदी रुक गई, लोगों की जानें जा रही थी, घर तबाह हो रहे थे, मकान तबाह हो रहे थे, इन बातों से लोग बच गए। अब इनकी जानें बच गई हैं, मकान तबाह होने से बच गए हैं। इसके लिए हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस चीज़ का। लेकिन इसने बहुत बड़ी बातें आगे कही हैं। इसने कहा लेकिन ये काफ़ी नहीं, अब ये नाकाबंदी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया कि गज़ा के तमाम क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर खोलें। अब वक्त दरामद और बरामद पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का है। अब वक्त आ गया है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों को एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा बिजली हासिल हो। इसने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ी गाढ़ी उर्दू हो सकती है शायद आपके लिए।
इसमें इसने लिखा है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सुविधा हैं वो पाबंदियाँ उस पर खूब थी। इजराइल की तरफ से, दूसरी कंट्री की तरफ से पाबंदियाँ थी उस पर बहुत ज़्यादा। उनको कुचला जा रहा था, उनको अंधेरी कोठरी में धकेला जा रहा था, उससे बाहर निकाला जाए गज़ा को, वहाँ के लोगों को दवाइयाँ दी जाए, वहाँ के लोगों को सहूलत दी जाए। इन्होंने कहा वहाँ के लोगों को बिजली चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की सूरत हाल, वहाँ की सिचुएशन कितनी बद से बदतर हो चुकी होगी। इन्होंने कितनी पाबंदियाँ लगा रखी होंगी, फिर भी वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। अब ये सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि जो जंग बंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको यहाँ जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनको देना पड़ेगा। यहाँ हॉस्पिटल्स, अस्पताल जो नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। जो बिजली अभी तक आप नहीं दे रहे थे, वो बिजली हम तक पहुँचानी पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा कारोबार है, बिजनेस है, उसके लिए हमारी सरहदें खोलनी पड़ेंगी, पाबंदी हटानी पड़ेंगी। ये अंदर की बात इस भाई ने बताई है। मैं सल्यूट करता हूँ कि ऐसी बात बाहर लेकर आता है और दुनिया को दिखाता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऐसे लोगों का जिन्होंने मेहनत करी है जंगबंदी करवाने में, सीज़ फायर करवाने में। तुर्की इसमें सरे फहरिस्त रहा है, पाकिस्तान रहा है, कुवैत रहा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले आए थे और इन्होंने आवाज़ बुलंद करी थी, लोगों को बताया था। और फिर भारत ने फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में वोट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत, पाक, तुर्की ऐसे बड़ी कंट्री और फिर चीन ऐसी बड़ी कंट्री साथ दे रही थी फ़िलिस्तीनियों का। ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ। यहाँ के रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं सल्यूट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।